गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर धाम की जय जो भी बोलते हैं, मुझे अभी उतना आइडिया नहीं है यहाँ का, बट देखते हैं कैसा लगता है। हम आ गए हैं बागेश्वर धाम और ये है यहाँ का माहौल देखकर इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना, पूछो मत। मतलब फाइनली चलो आ गए बाबा सन्यासी के यहाँ पे। और ये देखो प्यारे प्यारे पौधे, पहाड़, बारिश का मौसम, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। और मैं भी ये देखो यस। सो हम लोग आज ही आए थे और सावर लेकर मतलब नहा धोवा कर हम लोग निकले बाहर पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि अभी सुबह का 6 बज रहा था। और देखो अभी इतना ज़्यादा बारिश हुआ था ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बारिश। और जब हम लोग गए थे उस टाइम न्यूज़ में भी आया था कि वहाँ पे एक दो बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, मतलब एक मकान गिर गया था, उसमें कुछ लोग की डेथ हो गई थी। तो हम लोग वहीं पे थे उस टाइम। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रखा था और अभी कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जो मेरे पीछे वाला बिल्डिंग दिख रहा है ना, उसको राम दरबार बोलते हैं। और पहले जो बाबा थे ना बागेश्वर, उसी में वो जो प्रवचन वगैरह करते हैं या जो अर्जी वगैरह पर्चा वगैरह लगाते हैं ना, वहीं पे लगाते थे। वे जो आपके सामने खाली जमीन दिख रहा था, वहाँ पे सब जनता लोग बैठते थे, मतलब पब्लिक हमारे आपके जैसे। तो बस यही था। और उसके बाद हम लोग अपना प्रसाद वगैरह लिए। मम्मी को मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कहीं अगर आप जाना चाहो काफ़ी टाइम से और वहाँ पे अब चल जाते हो तो कैसे पूजा करना है, क्या करना है। तो मुझे अच्छा लग रहा था। और हाँ, हम लोग को रास्ते में ना एक अंकल आंटी मिल गए थे, तो मैं उनको भी दिखाऊंगी। मतलब वो बहुत अच्छे थे गाइस, बहुत अच्छे थे। मतलब होता है ना कि भगवान होता है, आप कुछ और प्लान करते हो और भगवान आपके लिए कुछ और प्लान करते हैं। हमें इतना डर लग रहा था, मतलब डर एक ऐसा होता है ना कि क्या होगा नहीं होगा, कभी गए थे नहीं वहाँ पे। तो मम्मी को भी मन में बहुत तरह की बातें आ रही थी, मेरे मन में भी। लेकिन वो लोग ना बहुत टाइम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनको जानकारी थी। फाइनली वो हमें मिले और एक मतलब फैमिली की तरह बहुत अच्छा ट्रीट किए। बहुत अच्छा लगा वो लोग के साथ में जाके। तो यहाँ पे हमारा सामान मम्मी पूजा करने के लिए अलग ली थी और मैं अपने पूजा करने के लिए अलग, हम लोग दोनों अलग अलग ले लिए थे। और यहाँ पे मम्मी पैसे दे रही है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था लिटरली। आप पूरा वीडियो देखोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फाइनली हमें मतलब मुलाकात भी हुई बाबा से, तो और भी अच्छा लगा। एंड यहाँ पे जो मेरी आप हालत देख रहे हो ना, ये हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि एक परिक्रमा 1 किलोमीटर का था और पूरे 21 परिक्रमा हम किए थे। मतलब मैं और मम्मी दोनों। बोला जाता है कि यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो तो 21 परिक्रमा करना होता है। और 21 किलोमीटर चलने के बाद जो पैर का हालत, और वो धूप, ऊपर से बारिश के बाद जो धूप लगती है ना, पूछो। मतलब चिड़चिड़ वाला धूप था, मतलब इतनी ज़्यादा दिमाग। लेकिन आप फिर भी अच्छा लगा, चलो अपना 21 परिक्रमा पूरा कर लिए। मैं तो मना कर रही थी, मम्मी बोली नहीं आए हैं तो करेंगे, तो चलो ठीक है कर लेते हैं। मेरा परिक्रमा हो गया था, मम्मी अभी कर रही थी, तो मुझे थोड़ा सा प्यास लगा, चलो देखते हैं। और ये देखो यहाँ पे ना एक लड़का आकर ऐसे हाय किया, मुझे सच में उस टाइम तो नहीं पता था, लेकिन अभी देख रहे हैं। भैया एक बोतल पानी दीजिए। कहाँ गए? जब भी मैं ब्लॉग शूट करती हूँ तो बैक कैमरा से, मतलब पीछे के कैमरा से, तो वो जो हाई किया तो उस टाइम तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो दिख रहा है कि ये क्या है, मतलब उस टाइम तो ठीक है। और यहाँ पे देखो जितने सारे लोग थे ना, मतलब सब लोग परिक्रमा कर रहे थे सच में। कुछ लोग तो ऐसे थे गाइस जो वो दंडवत प्रणाम करके नारियल से नाप नाप के, मतलब कैसे ऐसे कर लेते, इतना हिम्मत कहाँ से आता है। मैं ये सोच रही थी कि भाई मतलब मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि इंसान दंडवत करे। लेकिन कुछ उन लोग की रही होगी, कुछ मनोकामना पूरा हुआ होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन हाँ, वहाँ जाके एक चीज़ देखने को मिला कि मतलब बहुत ऐसे लोग थे ना, कि होता है ना कि बहुत अमीर लोग बहुत मंदिर वगैरह नहीं जाते, एक ऐसा मिथ है या फिर जो भी है। लेकिन वहाँ पे बड़े से लेकर छोटे तक हर किस्म के, हर तरह के लोग यहाँ पे थे। और यहाँ पे मम्मी अभी परिक्रमा इसका पूरा नहीं हुआ है, 1-2 परिक्रमा शायद बचा हुआ है, तो करेगी अभी पूरा। और सबसे ज़्यादा मतलब ऐसे लोग भी थे जिनको ना बिल्कुल पैर से चला नहीं जा रहा है, सॉरी गॉड। मतलब कि ऐसे लोग होता है ना कि जिनको वो असहाय है लेकिन वो भी परिक्रमा कर रहे हैं, उनको देखकर मतलब ऐसा लग रहा था कि यार क्यों, मतलब। लेकिन वही होता है ना कि अगले जन्म का हमारे साथी, जैसे मान लो कि आपका जॉब नहीं लगा,
ऐसा होता है कि मान लो मेरा जॉब नहीं लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो पूर्व जन्म का इस जन्म का ऐसा पाप रहा होगा या कुछ तो रहा होगा जिसका फल हमें मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है चीजें हमें, हमारा मतलब स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों का होता है ना कि बहुत जल्दी चीजें मिल जाती है, अच्छा जॉब मिल जाता है, हर चीज बहुत जल्दी हो जाता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उसके बाद भी नहीं मिल पाता है। तो रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हमारी ही कर्म का दोष है और किसी का कोई दोष नहीं होता गाइस। हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत करके भी आपको वो चीजें नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा नारियल नारियल नारियल। तो यहाँ पे ना अभी हम लोग पूरा पूजा करके धूप में से और उसके बाद हम लोग मंदिर का दर्शन करने जा रहे थे, बालाजी मंदिर जो मेन मंदिर है जहाँ पे लोग दर्शन करते हैं वहां पे जा रहे थे और बहुत लंबी लाइन थी। और देखो इसके पीछे जो जगह दिख रहा है ना उसके बारे में एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी पहले। यहाँ पे मतलब जो जगह है ना, देखो ये मंदिर बन रहा है, अभी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, अभी ये पूरा डेवलप एरिया नहीं है। बहुत एक पहाड़ पे एक मंदिर था जहाँ पे बाबा को सिद्धि मिली, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया या फिर उनके अंदर वो क्षमता था जिससे चीजें बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन हाँ धीरे धीरे बहुत ज्यादा मतलब होने वाला है, बहुत ज्यादा डेवलप होगा। और ये था मंदिर का बाहर का व्यू। अंदर जब मैं मंदिर में गई तो उसका मतलब क्योंकि मतलब हम लोग दर्शन करने गए थे और बहुत प्यारा दर्शन हुआ, बहुत अच्छे से, इतना भीड़ था लेकिन उसके बाद में हम लोग बहुत प्यारे से बहुत अच्छे से भगवान की दर्शन किए, प्रार्थना किए, जो भी किए। और उसके बाद मेरी और मम्मी की हालत तो पूरी तरह से खराब थी क्योंकि हम लोग 21 किलोमीटर परिक्रमा किए, उसके बाद भी 4-5 किलोमीटर चले क्योंकि जो लाइन लगता है ना जहाँ पे बाबा के मंदिर के दर्शन करने जाना होता है वो बहुत बड़ी लंबी लाइन होती है। मतलब ऐसे घूम घूम कर, जैसा बोलबम गए हो कभी तो आपको पता होगा, ऐसे लंबे 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 बना होता है, पूरा को पार करके जाना होता है रास्ता टाइप से, ताकि उसमें एडजस्ट कर सके बहुत ज्यादा जनसंख्या को। तो इस वजह से ना बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हुआ। लेकिन फाइनली दर्शन हो गया, पूजा हो गया, तो ये मन में एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि हाँ चलो जो करने आए थे हो गया। और यहाँ पे पानी बोतल लेकर और कुछ खाने वाले सामान लेकर हम अपने होटल रूम के तरफ चले। और ये जो आपको दिख रहा है बहुत सारा कपड़ा वगैरह, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग जाते हैं जो नॉर्मल जगहों पे रुक जाते हैं और मतलब ऐसे ही रोड पे भी रुक रहे हो, अपना नहा धोवा कर, मतलब हर तरह के यहाँ पे रूम है। कहने का मतलब है कि कुछ लोग कि जो जिस सुविधा में जा रहा है यहाँ पे रह सकता है। और वैसा ही ये घर गिर गया था जो नॉर्मल था, एकदम मिट्टी का था और पानी वानी बहुत ज्यादा आया, गिर गया। और फिर वहां पे कुछ लोग की चोट लग गई, एक की डेथ हो गई। तो ये हो गया कि बाबा बागेश्वर धाम ऐसे वैसे, मतलब मीडिया में तो कुछ भी चल जाता है गाइस, लेकिन वैसा कुछ था नहीं कि बाबा का कोई दरबार गिरा। सो चलो अब चलते हैं रूम में। ये हमारा होटल रूम है, मतलब कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत अच्छा है। यहाँ इतना भर में एक दो ही होटल है। देखो हम लोग आए थे, पूरा बारिश हो रहा था, पूरी तरह से बारिश है। अभी देखो मौसम एकदम धूप निकल गया है और अभी कितना बज रहा है, 12 बज रहा है ना मम्मी, था 1:18 हम लोग रूम पर आए हैं, परिक्रमा वगैरह देकर, फेरी वेरी देके सब कुछ काम करके। और हम लोग देखो खाना लेकर आए, मतलब ब्रेड और समोसा वगैरह लेकर आए क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि वहाँ बैठ कर खाएं। और पूछो मत, इतनी गर्मी और पैदल चल चल की इतनी हालत ख़राब, बाप रे बहुत हालत ख़राब हो गया। अभी थोड़ा चेंज करेंगे और रेस्ट करेंगे। ये बोल रहे हैं आ जाओ सो जाओ इस पर, और इसके बाद शाम को फिर से जाएंगे। लेकिन गाइस यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, देखो प्यारा सा मौसम। बट मम्मी का ये कभी नहीं ख़त्म हो सकता क्योंकि ये सूख जाना चाहिए, धोकर ये सुखाने के लिए डाली हुई है। ऐसी घुसिया न दूँ तक। अरे बाप रे कितना अच्छा हवा आ रहा था कल। गाइस देखो ये इधर से कुछ ऐसा व्यू है। और मैं दिखाती हूँ, ये जो पंडाल आपको दिख रहा है ना ग्रीन कलर के, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। ये देखो वहाँ पे बाबा क्या करते हैं मम्मी, प्रवचन करते हैं मैं भूल जाती हूँ। वहाँ पे बाबा प्रवचन देते हैं। अरे हमारे रूम का व्यू देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है ना, हाय। सो थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग शाम को निकले। और ये हमारे साथ हैं, देखो ये आपको जो दिख रहा है 3 मूर्ति, मतलब ये लोग आंटी 2 थे और एक मेरी मम्मी, तीनों जा रहे थे। और बहुत ज़्यादा धूप था लेकिन ये लोग अपने आंचल से मुंह को छुपा रखे थे और मेरा तो मतलब कुछ था नहीं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा धूप लग रहा था लिटरली। ये मौसम ही कुछ ऐसा होता है, कभी धूप निकलता है, कभी बारिश होता है, कभी गर्मी लगता है, कभी ठंडा। और ये देखो हाथी राजा, मतलब वहाँ पे बहुत बड़ा सा हाथी था और ये सबको आशीर्वाद दे रहे थे, मतलब जो इनको अगर खाना खिलाए। लेकिन हाँ इन हाथी को मीठा पसंद नहीं था, केला नहीं खाते थे।
अगर कोई केला खिला रहा था ना, घुमा को फेंक दे रहे थे। फिर अब हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा तो चाय वगैरह पिए क्योंकि शाम का मौसम था और हम लोग को मंदिर पूजा वगैरह तो हो गया था, बस थोड़ा कीर्तन वगैरह में भाग लेना होता है ना कि वहाँ पे बैठेंगे, अब आए हैं तो क्या करेंगे, जाना है तो। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब लोग बागेश्वर धाम बाबा जो है उनसे एकदम बहुत नज़दीक से मिलेंगे, गुरु दीक्षा लेंगे, क्योंकि अभी चल रहा था गुरु पूर्णिमा के टाइम हम लोग गए थे तो सब लोग गुरु दीक्षा ले रहे थे वहाँ पे, और सब लोग येलो येलो कपड़ा पहन कर गए थे। काफ़ी टाइम से लोग अंदर वेट कर रहे थे गाइस। और बाबा आई थिंक लगता है 5-6 बजे रात शाम को आए। देखो अब लोग लाइन लग के ये लोग जाएंगे बाबा के पास, सबको देंगे गुरु दीक्षा। तो यहाँ पे वही लोग थे जो जिनको गुरु दीक्षा लेना था, हम लोग नहीं थे, बस मैं खिड़की से थोड़ा सा रिकॉर्ड की थी। फिर हम लोग चले मंदिर के। सो मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि यहाँ का ना जो मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और ये चांद, वो जो ऊपर का जो एक अलग ही मतलब वाइब था यार, बहुत अच्छा लग रहा था। कि अब देखो बहुत लोग जाते हैं घूमने केदारनाथ, मसूरी, कहाँ कहाँ, तो वो लोग के लिए तो कुछ नॉर्मल है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि हम रहते हैं पटना के ऐसे मतलब ऐसा सिटी है जहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है और मतलब बस एक रूम में पैक रहो। तो यहाँ पे देख कर ना मुझे बहुत खुला खुला लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ के जितने जानवर थे ना, मतलब वो होता है ना कि मैन फ्रेंडली थे, मतलब इंसानों के साथ रहना, मतलब बिल्कुल भी मारते नहीं थे, सभी के साथ आराम से ऐसे वैसे कर रहे हैं, मतलब बहुत चिल थे सारे जानवर, गाय थे, भैंस थे, जितना भी थे। और ये जो आपको दुकान दिख रहा है, ये फ्री सेवा लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे चाय फ्री में मिलता है, लेकिन वो चाय का प्रचार करते हो, वो आप खरीद सकते हो। तो ऐसा था वहाँ पे। उसके बाद सब लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग किए, मुझे भी करना था शॉपिंग इन द सेंस कि यहाँ पे जो आप धार्मिक जगह पे जाते हो तो प्रसाद लेते हो, कुछ चूड़ी बिंदी मम्मी लोग लेती है, मुझे लेना था माला, तुलसी माला लेना था, तो मैं वो देख रही थी। बट हाँ देखो, मार्केट में जब भी निकलोगे ओरिजिनल तुलसी माला हमेशा आपको नहीं मिलेगा, मतलब आगे जो लगा रहता है वो ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल तुलसी माला है, तो मुझे ओरिजिनल वाला लेना था। थोड़ा मुशक्कत करने के बाद हम मम्मी बात कर रहे थे कि ओरिजिनल नहीं है, बट हाँ हम लोग थोड़ा इधर उधर देखने के बाद हमें पता चला, और वो खुद भी बताते हैं कि देखो अलग रखा हुआ है वो ओरिजिनल है, बाकी तो हर जगह पे डुप्लीकेट, और मतलब आप समझ सकते हो मिलावट डुप्लीकेट ये हर जगह पे है। एंड ये अंकल आंटी मतलब लिटरली इनके बारे में तो जितना बताऊँ कम है, बहुत अच्छे थे तीनों। हम लोग को मतलब बिल्कुल फील नहीं होने दिए कि हम दोनों माँ बेटी अकेले गए थे, हमें कुछ नहीं आइडिया है वहाँ का, लेकिन नहीं ये लोग मतलब होटल। चलो माते, चलो। रूम में भी हमारे साथ रुके, मतलब अलग अलग हम लोग का रूम था लेकिन साथ में एक ही होटल में। जब भी वो बाहर जाते थे हमें आवाज़ देते थे, उनके साथ उनकी बहन थी, मतलब बुआ मैं बोलती थी, बहुत अच्छे थे, हमेशा बहुत प्यार से हम लोग के साथ घूमे, हर जगह पे बातें किए। तो मतलब एक होता है ना कि बाहर में अगर इतना फ्रेंडली माहौल आपको मिला है ना तो बहुत बड़ी बात है। तो बस ऐसा कुछ हमारा दिन गुजरा। और ये देखो वहाँ का जो बागेश्वर धाम का ना ये परिक्रमा मार्ग है, अभी भी लोग परिक्रमा कर रहे हैं जिनको परिक्रमा करना है, और जिनका हो गया है तो हम लोग बस थोड़ा बहुत इधर उधर सामान देख रहे थे। उसके बाद हमें जाना था पंडाल, जहाँ पे आप हमेशा वीडियो देखते हो ना कि बाबा पर्चा निकालते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा शाम को यहाँ पे मैं मम्मी को फोन दी थी कि मेरा भी थोड़ा रिकॉर्डिंग कर दो, क्योंकि मैं तो सबका रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, खुद से हमेशा सेल्फी में अच्छा नहीं लगता इस वजह से, और मम्मी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड की। देखो जैसे मैं बता रही थी, यहाँ के जो गाय भैंस है ना, मतलब वो होता है कि इंसानों के साथ रहते हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं, और जैसे नहीं मारते वारते भी नहीं है, बहुत अच्छे से रहते हैं। और जो यहाँ पे परिक्रमा होता है ना उसके बीच में ही बैठे रहते हैं, मतलब इतना अजीब लगता है, मतलब अच्छा लगता है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वहाँ के सारे जानवर थे, और इंसान तो अच्छे थे ही, ऑब्वियस सी बात है। और हमें जाना था कहाँ पे, तो हमें जाना था जो बागेश्वर बाबा है ना, वो पर्चा वगैरह निकालते हैं, आप लोग हमेशा वीडियो वगैरह देखते होंगे, तो हमें वहाँ पे जाना था। तो उससे अभी ना थोड़ा टाइम था वहाँ पे जाने में, तो उससे पहले थोड़ा बहुत शॉपिंग हो रही थी। एंड मैं बता रही हूँ यहाँ पे मम्मी अंगूठी ले रही थी, पता है किसके लिए? प्रीति के लिए, कि वो उसको बहुत पसंद है। अभी मैं बताऊँ तो पता भी नहीं है वो अंगूठी कहाँ पे चला गया और किधर रखा हुआ है। मतलब कि उसको था कि सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाए, लेकिन आधा सामान इधर हो गया उधर हो गया, कुछ भी मालूम नहीं कहाँ का।
एंड मैं जो बताई थी ना कि मैं एक बात बताऊंगी, देखो यहाँ पे जो इतने भीड़ आपको दिख रहा है ना, इसमें सारे वो जो भूत धरते हैं ना, जैसे आप देखते होंगे बहुत लोग आते हैं बाबा बागेश्वर धाम यहाँ पे। जो देखो ये जो इतनी लड़कियां आपको दिख रही है झूम रहे हैं ना, ये सब लोग अजीब टाइप के कर रहे थे गाइस। मैं जिंदगी में पहली बार ऐसे देखी हूँ कि इतने सारे एक बार भूत खेल रहा है, सब पटक रहे हैं, रो रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां, मतलब जिसको हम ये नहीं बोल सकते को नखड़ा कर रही है या फिर ये वो, मतलब लिटरली भूत प्रेत होता है वहाँ पे जाके। मुझे तो सच में, यहाँ पे मैं बैठी तो थी लेकिन मुझे डर लग रहा था अजीब सा कि ये क्या है। और ये स्मेल भी ना थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे नहीं कभी कभी कहीं पे लाश वगैरह जलता है तो एकदम स्मेल आता है वैसे। और मुझे मतलब देख के बहुत अजीब लग रहा था कि इतनी यंग यंग लड़की और ऐसे कैसे कर सकती हैं। लेकिन पता नहीं यार जिंदगी की सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम, जिनके साथ होता होगा वही समझ सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ना, आप देखो कि सब लोग एक आस में बैठे थे उनको ठीक हो जाए। और हम लोग आरती गा रहे थे, उस बीच हमारे घर से कॉल आया तो मम्मी फ़ोन निकाल कर देख रही थी। ये बहुत ज़्यादा फास्ट में है इसलिए आपको दिख रहा है कि फ़ोन निकला हुआ है, बट हाँ मतलब स्लो वीडियो नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। बहुत टाइम तक हम लोग वहाँ पे बैठे, आरती गाए, सब कुछ किए, उसके बाद बाहर निकले तो देखो इतना लंबी लाइन लगी है। पता है क्यों ये लाइन लगी है? देखो इस ये मतलब पूरा ऐसे मतलब कैसे मैं बताऊँ, एक्सप्लेन करने में मुझे नहीं आ रहा है, बहुत लंबा लाइन है। वो सोचो तो छोटा सा में एडजस्ट किया हुआ है सबको। ये सारे जाएंगे जो बाबा का मंदिर है वहाँ पे सब दर्शन करेंगे। हम लोग मॉर्निंग में ही दर्शन कर लिए थे इसलिए हम लोग अब भी नहीं गए थे दर्शन करने, क्योंकि 2 बार जाने के बाद हालत खराब हो जाएगी। मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी, शाम का आरती वगैरह, मतलब जितना इसको श्रद्धा था जितना करना था सब लोग कर रहे थे। और अभी बहुत ज़्यादा जो लाइन है ना, इतनी लंबी लाइन है गाइस। और यहाँ पे हमेशा बाबा बोलते हैं ना नारियल बांधो तो पर्चा निकलेगा, मतलब नारियल बांधने से पता चलता है कि क्या होगा कैसे होगा, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है गाइस, सॉरी। बट हाँ मतलब नारियल वगैरह बांधा जाता है पूजा पाठ करके, मुझे मम्मी जैसे जैसे बताई मैं वैसे वैसे, ज़्यादा आइडिया वहाँ के बारे में था नहीं। उसके बाद हम लोग निकलते हैं जाने के लिए पंडाल में। और काफ़ी टाइम से पता है सब लोग इंतजार कर रहे थे पंडाल में। और वहाँ पे मतलब पता नहीं चल रहा था बाबा आएंगे कब, क्योंकि ऑब्वियस बात है सबको दर्शन का मतलब वो मन में होता है ना, श्रद्धा होता है कि हमें मिलना है मिलना है। अगर मेरी मम्मी का बस चलता ना तो वो यहीं पे रात गुजार देती बाबा के इंतजार में। लेकिन वहाँ पे हम लोग एक दोस्त से पूछे तो बोले कि ये किसी को मालूम नहीं होता बाबा कब आते हैं, लेकिन हाँ उनका जब मन करता है तब आ जाते हैं। कभी रात के 2 बजे 1 बजे 3 बजे भोर में। अभी वो गुरु दीक्षा दे रहे थे तो नहीं आए थे। और यहाँ पे देखो बहुत भीड़ था, बहुत लंबा मतलब सब सोए हुए थे। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो यहीं पे रह जाते हैं, यहीं पंडाल में सो जाते हैं, बाहर नहा धोवा लेते हैं, मतलब अलग टाइप के थोड़ा सा चीज़ें कर लेते हैं जिनको रूम नहीं लेना है। तो इस वजह से ना इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ था। और हम लोग मतलब लिटरली 12-1 बजे रात तक वेट किए वहाँ पे, बट हमें मतलब नाकामयाबी हासिल हुआ कि बाबा नहीं आएंगे। फिर अंत में हम लोग अपने होटल रूम में आने की कोशिश की कि चलो अब बाबा शायद नहीं आएंगे, तो हम लोग रूम पर आ गए। तो ऐसा कुछ हमारा दिन गुजरा। आज तो मुलाकात नहीं हुई है, आई होप कि कल हो जाए। बाय बाय गाइस, राधे राधे, गुड नाइट।